आज हम स्टडी करेंगे रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। और हम देखेंगे कि सीमेंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसमें कौन से रॉ मटेरियल्स और कौन से प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीमेंट जो है ये किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1824 में ये इंट्रोड्यूस हुआ जी, 1824 में बाय एन इंग्लिश मेसन जिसका नाम था जोसेफ एस्पडिन। ठीक है जी, ये इसने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसने क्या किया था कि जब इसने लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किया, ठीक है, और उसको स्ट्रांगली हीट किया विद वाटर, तो उसके बाद उसने देखा कि जो ये मिक्सचर था ठंडा होने पे एक पत्थर की तरह का एक मास बन गया, ठीक है, विच रिजेंबल्ड पोर्टलैंड रॉक। पोर्टलैंड रॉक जो है ये एक फेमस बिल्डिंग स्टोन है इंग्लैंड में, तो उसके नाम पे फिर उसने नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट। तो उस वक्त से इसका यही नाम चला आ रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये जो है एक मेसन था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सीमेंट जो है इसमें इसकी क्या कंपोजिशन है, कौन से रॉ मटेरियल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसकी कंपोजिशन के लिए एक टेबल शो कर लेता हूँ यहाँ पे। किस तरह से हमारे पास बेसिकली जो सीमेंट होता है उसकी जो एवरेज कंपोजिशन होती है पोर्टलैंड सीमेंट की, उसमें लाइम जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड ये 62% होता है। ठीक है जी, कितना होता है? 62%। इसी तरह से जो सिलिका होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये 22% होता है। और जो एलुमिना होता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये 7.5% होता है। मैग्नीशिया जो है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये 2.5%। आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 2.5% होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है ये भी 1.5% होता है। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड जो है 1.0%। और पोटेशियम ऑक्साइड 1.0% होता है। ये इसकी जो है हमारे पास आ जाती है एवरेज कंपोजिशन सीमेंट की। इसमें जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सीमेंट में वो लाइम होता है, लाइम। और लाइम को हम हासिल करते हैं कहाँ से जी? लाइम स्टोन से। इसको हम लाइम स्टोन से हासिल करते हैं, इसको हम लाइम स्टोन से हासिल करते हैं। इसी तरह से सिलिका है, सिलिका। और इसी तरह से एलुमिना जो है ये भी होता है इसमें, एलुमिना। और एलुमिना को जो है हम क्ले से हासिल करते हैं, ClAy, क्ले। और आयरन ऑक्साइड भी जो है वो सम टाइम क्ले में मौजूद होता है। और इसके लिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक रेशो देख लेते हैं, एक फार्मूला देख लेते हैं फॉर गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, कि इस ये रेशो जो है वो होनी चाहिए। वो क्या रेशो है वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि परसेंटेज सिलिका, बल्कि इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे लिख लेता हूँ कि उसके लिए हमारे पास क्या परसेंटेज है। परसेंटेज सिलिका SiLiCa डिवाइड बाय परसेंटेज एलुमिना AlUmina। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो है जी 2.5 to 4। ये जो है इसकी रेंज आ जाती है। जैसा कि मैं इसको अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो सिलिका कितना है जी? 22% है। 22 डिवाइड बाई एलुमिना कितना परसेंट है? 7.5। 22 डिवाइड बाई 7.5 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.93। ठीक है जी, यानी कि जो रेंज है उसके बीच में आ रहा है, यानी 2.5 से 4 की रेंज है, तो 2.93 ये हमारे पास इसकी जो है वो परसेंटेज आ जाती है। तो ये रेशो होनी चाहिए सिलिका और एलुमिना की। इसी तरह से हमारे पास एक और रेशो यहाँ पे आ जाएगी, और वो क्या रेशो होगी मैं वो भी यहाँ पे आपको बता दूं। वो है जी हमारे पास परसेंटेज या फिर मैं यहाँ लिखूंगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सिलिका SiO2 प्लस परसेंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस परसेंट आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक और रेशो आ जाती है। और इसकी जो
हमारे पास रेंज आती है, वो क्या आती है जी, इसकी अगर मैं यहाँ पे रेंज लिखूं तो वो 1.9, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.9 से 2.1 तक, ये इसकी रेंज आ जाती है। और इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्या परसेंटेज है, 62, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 62, ठीक है, डिवाइड बाई सिलिका की क्या परसेंटेज है जी, 22 प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या है जी, 7.5, और प्लस आयरन ऑक्साइड की क्या है जी, 2.5। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास आ जाता है 1.93। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ जाता है जो कि इसकी रेंज में आता है, यानी 1.9 से 2.1 तक जो है इसकी रेंज है, और ये हमारे पास रेशो होनी चाहिए फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे रेशो स्टडी की। अब हम देखते हैं कि इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रॉ मटेरियल्स। ठीक है जी, रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स हमारे पास किस तरह से आ जाते हैं, मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख लेता हूँ। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जी लाइमस्टोन, या हम कहते हैं कैलकेरियस मटेरियल, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, लाइमस्टोन, STONE, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है प्रोवाइड करता है क्या जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है। इसी तरह से चॉक है, CHAL के चॉक, इसी तरह से मार्बल है, मार्बल, इसी तरह से अल्कली वेस्ट है, ठीक है, विच कैन आल्सो बी यूज्ड, और इसी तरह से जो है मैरीन शेल होते हैं, ये जो हैं क्या हैं, ये लाइमस्टोन से हासिल किए जा सकते हैं। मैरीन शेल जो है वो समुंदर से जो है वो हासिल किया जा सकता है, जो कि सोर्स है किसका जी, कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर हम कहते हैं ये सारे जो हैं ये सोर्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। इसी तरह से सेकंड हमारे पास आ जाता है जी रॉ मटेरियल, वो है जी क्ले, CLAY, क्ले। क्ले बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो है जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इससे क्या हासिल होता है जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एलुमिना जिसे हम कहते हैं Al2O3, SiO2, सिलिका, और फिर आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और डाइहाइड्रेट यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होते हैं। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और क्ले जो है सप्लाई करता है क्या चीज़, सिलिका, SiO2, एलुमिना, Al2O3, और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और कुछ क्लेज में आयरन ऑक्साइड नहीं भी होता, और जिस क्ले में आयरन ऑक्साइड नहीं होता उससे जो हम सीमेंट हासिल करते हैं वो वाइट होता है और हार्ड होता है, एंड दैट सीमेंट इज़ हार्ड टू बर्न। तो ये जो है क्ले की कंपोजिशन है। क्ले से जो है क्या चीज़ें हासिल होती हैं, शेल, SHALE, शेल, और स्लेट है जी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लेट, SLATE, ये जो है मिनरल्स हैं, रॉक हैं। ठीक है, ये जो है ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। इसी तरह से ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वगैरह हम जो है वो इससे हासिल करते हैं। इसी तरह से एसिडिक कंपोनेंट्स लाइक एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स, ये भी हम हासिल करते हैं क्ले से फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और इसी तरह से जिप्सम को भी यूज़ किया जाता है। जिप्सम जो कि थर्ड हमारे पास रॉ मटेरियल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 3, जिप्सम। जिप्सम, और जिप्सम जो है क्या है जी, कैल्शियम सल्फेट, CSO4, और 2 वाटर, इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ, 2H2O, 2 जो है वाटर के मालिक्यूल जो है इसमें होंगे। तो जिप्सम जब हम ऐड करते हैं तो इट डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, और हम देखते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75% लाइमस्टोन होता है, 75% क्या होता है जी, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, और इसी तरह से 20 to 25% क्ले होता है, 20 to 25% क्ले होता है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3 to 4% जो है जिप्सम होता है।
3 to 4% जिप्सम होता है। और हम पाकिस्तान में जो है वो सुई गैस को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर सीमेंट किल्न। सीमेंट में जो भट्टी होती है, जो किल्न है पाकिस्तान में, उसमें फ्यूल के तौर पे हम सुई गैस को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये जो है रॉ मटेरियल रिक्वायर होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बाद हम कुछ प्रोसेस देख लेते हैं कि वो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके तहत हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस होता है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो है वो वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्ले इज मिक्स विद वाटर, और उसके बाद जो पाउडर्ड लाइमस्टोन है उसको मिक्स किया जाता है विद द क्ले पेस्ट, और फिर प्रॉपर पोर्शन में इसको मिक्स करके इस मिक्सचर को फाइनली ग्राउंड किया जाता है और होमोजेनाइज किया जाता है। और जो रिजल्टिंग पेस्ट होता है उसको हम स्लरी कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लरी। और जो स्लरी होता है उसमें स्लरी में 40% वाटर होता है, 40% वाटर। और पाकिस्तान में जो है वो वेट प्रोसेस के तहत सीमेंट की प्रोडक्शन की जाती है। और इसमें बेसिकली वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं। इनकी जो चॉइस होती है वो कुछ उस पर कुछ वो बाज़ फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है। तो मैं सेकंड प्रोसेस जो है वो लिख लूँगा यहाँ पे ड्राई प्रोसेस, बी में यहाँ लिखूँगा ड्राई प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम जो है वो वाटर जो है यूज़ नहीं करते। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको ड्राई किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ड्राइड। उसके बाद फिर उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब मिक्स किया जाता है तो उनको पल्वराइज किया जाता है, यानी फाइन पार्टिकल में, बहुत ही फाइन जो है वो उनको ग्राइंड किया जाता है, पल्वराइज। ठीक है जी, पल्वराइज किया जाता है और फर्दर फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, दो जो है वो प्रोसेस होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। वेट प्रोसेस जिसमें वाटर यूज़ होता है, और ड्राई प्रोसेस जिसमें वाटर यूज़ नहीं होता। और इसमें हम प्रॉपर जो है उसको उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, अच्छी तरह से उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रॉ मटेरियल को मिक्स करके उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। अब ये दो जो प्रोसेस हैं इनकी कुछ चॉइस होती है। इनकी क्या चॉइस होती है, हम क्यों इनको यूज़ करते हैं? इनकी चॉइस ये होती है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फिज़िकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, प्राइस ऑफ फ्यूल को देखते हैं, आया चीपर है या जो है वो एक्सपेंसिव है। तो इन फैक्टर की बेसिस पे इन दोनों में से हम कोई एक प्रोसेस जो है वो चूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा जो है वो चीप होता है, और उसके तहत फिर हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि हम सीमेंट किस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात की, और हमने कुछ प्रोसेस देखे कि जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं।